हेलो एंड प्रणाम। मेरा नाम सव्यसाची मित्तल है। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक टूरिस्ट यूट्यूब चैनल। अगर आप पहली बार आए हैं तो आपका स्वागत है और इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में देखते हैं जो 15 जुलाई को एक इतना बड़ा देश में कार्यक्रम हुआ है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना सेकेंड वेव के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे हैं चुनावी गंगा बहाने। शायद, क्या ये कहना सही होगा? मुझे कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। देखिए, प्रधानमंत्री का अपने चुनावी क्षेत्र जाना बहुत अच्छी बात है, स्वाभाविक है। सेकेंड वेव के बाद सभी लोगों को अपने चुनावी क्षेत्र में जाना चाहिए और बहुत बड़ा ढिंडोरा पिछले एक दिन पहले से पीटना शुरू हो गया था कि कितने बड़े प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन होगा और जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं उन्हें देश को समर्पित भी किया जाएगा, जो भी बहुत अच्छी बात है। अब आप सोचेंगे मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं? क्योंकि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक विश्लेषक के तौर पे वह भी बताना चाहता हूं जो साधारणतः टेलीविजन न्यूज चैनल या समाचार पत्र छुपा जाते हैं या जो बताना वह अपनी जिम्मेदारी ही नहीं समझते एज फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। हम देखें तो सेकेंड वेव में देश बहुत बुरी तरह कोरोना से जूझा है। देश ये मानता है कि सेकेंड वेव में बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी सरकार के निकम्मेपन के कारण या सरकार के सही समय पे ध्यान देकर इंतजाम ना कर पाने के कारण। अब हम देखें तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में क्या किया? उन्होंने जोर शोर से बहुत सारे विश्लेषणों का प्रयोग कर सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए ऐसे बड़े बड़े पुल बांधे हैं कि जो पुलों का वो उद्घाटन करने गए थे उससे भी ऊंचे नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ एक सीएम इतने ज़्यादा शक्तिशाली हैं, इतने ज़्यादा उन्होंने बढ़िया काम किए हैं सेकेंड वेव में कि पूरे उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सेकेंड वेव से बचा लिया। जबकि सच्चाई क्या है कि आप और मैं इससे अवगत नहीं है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट उसी प्रयागराज से थोड़ी दूर जहां पर संगम होता है तीनों नदियों का, वहां इलाहाबाद हाई कोर्ट टिप्पणियां करता रहा कि उत्तर प्रदेश सरकार संज्ञान ले। इलाहाबाद हाई कोर्ट की पहल के बाद उत्तर प्रदेश सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ा, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार को चेताता रहा इलाहाबाद हाई कोर्ट, घोस्ट ऑफ कोविड आर रोमिंग ऑन द स्ट्रीट्स। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यहां तक टिप्पणी करके कहा कि वह कर्मचारी, वह प्रशासन जो लोगों को सही समय पर मेडिकल ऑक्सीजन तक उपलब्ध नहीं करा पाया, इट इज अ क्रिमिनल एक्ट। इतना ही नहीं, आगे बढ़ के इतनी बड़ी टिप्पणी जो पूरे देश के लिए एक लैंडमार्क टिप्पणी साबित हुई, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह भी कहा इट इज एन एक्ट ऑफ जेनोसाइड। उस सीएम योगी आदित्यनाथ को, जिस उत्तर प्रदेश में हमने देखा खबरों के माध्यम से कि सिख गुरुद्वारा कमेटी के सदस्य हों या बहुत सारे एनजीओ लोगों को गाजियाबाद जैसे शहरों में भी सड़कों पे ऑक्सीजन दे रहे थे बारी बारी से, आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट के लिए, क्या उसकी तारीफ करना सही होगा? क्या यह कहना सही होगा उसी प्रयागराज में जाकर जहां पर हमने देखा नदियों में किस तरह से लाशें बह के आ रही थी, जो साधारणता नहीं होता। जहां प्रयागराज में लोग मुक्ति के लिए जाते हैं वहां पर जलाने के लिए लकड़ी नहीं थी, शमशान में जगह नहीं थी। क्या आपको नहीं लगता, और सोचने को ये मजबूर होते हैं आप, कि अगर आपका नेता, देश का प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति जो अपने आप को परिवार के मुखिया के तौर पे दिखाता है, प्रेजेंट करता है, वे अगर आपके पास आएगा तो उसने नहीं कहना चाहिए था आई एम रियली सॉरी फॉर योर लॉस, मैं आपको समय पर नहीं बचा सका, लेकिन मैं वादा करता हूं थर्ड वेव में आपको नुकसान नहीं होने दूंगा। थर्ड वेव में मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं होगी। फर्स्ट वेव में हुई, सेकेंड वेव में हुई, सारे देश में चर्चा हुई, इसके बारे में आंदोलन हुए, इसके बारे में विपक्ष जब भी आवाज़ उठाता है तो उसको भी चुप करा दिया जाता है। आपकी मेरी आवाज़ की तो कीमत ही क्या है? डिड यू नॉट एक्सपेक्ट एनी सच जेस्चर फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर मोदी? आप देखें तो एक दूसरे की पीठ थपथपाने जैसा नहीं लगता। अगर आपने, राजनीतिक दल के लोगों ने, राजनेताओं ने कुछ अच्छा किया है तो आपका अभिवादन, सम्मान, रिजल्ट, रिपोर्ट कार्ड कौन देगा? जनता देगी, विपक्ष देगा, कोर्ट देगा और आपके जर्नलिस्ट देंगे। लेकिन सभी लोग आपके विपक्ष में हैं। आज जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं देश में कोर्ट्स को इंटरवीन करना पड़ रहा है हर मामले में, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए इंटरवीन करके 6 हफ्तों में केंद्र सरकार से यह भी मांगा है कि भाई केंद्र सरकार बताए उन लोगों को क्या मुआवजे देगी जिन लोगों ने अपनी जान खो दी कोविड में। इतना ही नहीं, अभी तो नई रिपोर्ट यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार, सीएम योगी आदित्यनाथ जो चाहते हैं कांवड़ यात्रा हो, उसके ऊपर भी रोक लगा दी है। और इस चीफ मिनिस्टर की आप वाहवाही कर रहे हैं। होता क्या है, प्रधानमंत्री कहते हैं अरे योगी आदित्यनाथ कितने बढ़िया, कितने
अच्छे, कितने शक्तिशाली, कितने कर्मठ नेता हैं और चीफ मिनिस्टर हैं। एंड योगी आदित्यनाथ कहते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री भारत, जिनके नेतृत्व में हम सब आगे फल रहे हैं, फूल रहे हैं। एक दूसरे की वाहवाही, इज दैट व्हाट यू एक्सपेक्टेड इन दिस? Isn't that a big question? आपको और मुझे सोचना नहीं चाहिए क्या? क्योंकि प्रश्न यहाँ नरेंद्र मोदी या सीएम योगी आदित्यनाथ का नहीं है। ध्यान रखिएगा, हर नेता यही करता है। आप अपने आप को सर्टिफिकेट दे देते हैं। आप हर राज्य में जाएंगे, जहां जहां आपकी सरकार है, आप सर्टिफिकेट देंगे। डू यू एक्सपेक्ट कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में जाकर उद्धव ठाकरे को, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को सर्टिफिकेट देंगे? क्योंकि हमने ये भी देखा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने जब वो एक टेप जारी कर दी जहां पे प्रधानमंत्री से सिर्फ देश के लोगों के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए ऑक्सीजन के बारे में डिस्कशन हो रहा है, तो उससे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाराज हो गए। क्या देश के लोगों को इतना भी जानने की जरूरत नहीं है, हक नहीं है? ऐसा कौन सा गोपनीय विषय था? यू वर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द ऑक्सीजन। आगे बढ़ते हैं। इतने बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स का उद्घाटन हुआ, बहुत बड़ी बड़ी चीजें बनी। कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष, अब आप सोच कर देखिएगा, रुद्राक्ष बन गया, रोरो फैसिलिटी शुरू हो गई। अब आपको जल्दी से ध्यान आपका खींचता हूं, रोरो हमारे पास मुंबई से अलीबाग में भी शुरू हुआ, रोरो हमारे पास सूरत से भावनगर में भी शुरू हुआ। क्या आप जानते हैं रोरो पर चढ़ने की कीमत क्या है? एक छोटे से छोटा 4 पहिया वाहन 800 रुपए लगते हैं, एक व्यक्ति का 300 रुपए भाड़ा है। डू यू थिंक अ कॉमन मैन ऑफ दिस कंट्री कैन अफोर्ड इट? क्या ये उसके लिए है? डू यू थिंक दिस कन्वेंशन सेंटर जो बनाया गया है रुद्राक्ष, जहां बड़े बड़े रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, क्या यहां कॉमन मैन एक्सेस कर सकता है कभी भी अपनी लाइफ टाइम में? रिक्शा वाला, टांगे वाला, रेडी वाला, दुकानदार, कितने देश के इतने बड़े बड़े कन्वेंशन सेंटर्स होंगे जहां आज तक कॉमन मैन गया ही नहीं, जा ही नहीं पाता। सो किसके लिए हो रहा है ये सारा विकास? ये जो विकास की गंगा जिसे कहना चाहिए। हमने देखा पिछले साल केवड़िया में यूनिटी ऑफ स्टैच्यू जहां पर है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, वहां पर सी प्लेन का उद्घाटन हुआ। हाउ मेनी पीपल कैन अफोर्ड दैट 4800 रुपीज प्राइस ऑफ स्पाइस जेट फॉर सी प्लेन? कितने लोग उसका उपयोग कर पाएंगे? प्रश्न यही नहीं है कि किस तरह का विकास हो रहा है, प्रश्न यह है कि जिस भी तरह का विकास हो रहा है वह सारे देश के कॉमन लोगों के लिए, नागरिकों के लिए सही है। प्रश्न यह है कि क्या उस विकास से आपका मेरा पेट भरता है? क्या यह बेहतर नहीं होता जैसे उन्होंने बीएचयू में 100 बेड्स का हॉस्पिटल बेड का उद्घाटन किया, और जिसको लेकर भी हम देखें तो 16 तारीख को न्यूज आ गई कि एक वहां का जो फॉल सीलिंग था वह गिर गया। आई मीन अ बिग क्वेश्चन ऑफ कोर्स, क्या जल्दबाजी में सिर्फ उद्घाटन हो रहे हैं? प्रश्न यह भी उठता है कि क्या यह बेहतर नहीं होता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज में जाकर बोलते हैं आई एम सॉरी फॉर राजन मिश्रा, आई एम सॉरी फॉर एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली इन प्रयागराज जिन्होंने अपने को खोया है, एंड आई विल इंश्योर कि अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छे शिक्षा संस्थान बने। क्योंकि मैंने आज तक नहीं देखा देश के प्रधानमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ या भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति को शिक्षा के ऊपर काम करते हुए, पानी के ऊपर काम करते हुए, बिजली के ऊपर काम करते हुए, हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनके ऊपर काम करते हुए। जबकि आज आप और मैं रोज देख रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में क्या हालत है और प्राइवेट स्कूल में आज भी उतनी महंगी फीस ली जा रही है, और रोज न्यूज़ आ रही है, लोग दुखी हैं। प्राइवेट स्कूल टीसी तक नहीं दे रहे हैं अगर आप पेंडिंग फीस नहीं पे कर पाएँ। लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, सैलरीज नहीं है। सो मोटा मोटा व्हाट आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स इज, What do you think? आपको क्या लगता है ये जो इतना विशालकाय कार्यक्रम था, क्या ये यूपी के चुनाव के लिए ही नहीं था? क्या ये वास्तविक तौर पे आपके मेरे फ्यूचर के लिए, आपके मेरी बेहतरी के लिए था? कि ये जितने अनावरण हुए इन सब से आपका मेरा, प्रयागराज के लोगों का कोई फायदा होगा? आपका मेरा क्यों बार बार बोल रहा हूँ? क्योंकि ऐसा ही हमारे साथ अलग अलग शहरों में, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग स्टेट्स में होता है। प्रयागराज इज जस्ट वन एग्जाम्पल राइट नाउ। ये एक उदाहरण मात्र है। इसी तरह हमारे साथ हर जगह होता है। अभी आपने देखा वहां पे एक गुजरात में एक पूरा नया नवीनीकरण उस स्टेशन का किया गया जहां पर प्रधानमंत्री का जन्म हुआ था, जिस गांव में, जहां पे ऐसा माना जाता है कि वह चाय बेचते थे। डू यू थिंक उस भव्यता के करने से कुछ आम आदमी के बेहतर होगा उसके लिए, या फिर उस शहर में, उस गांव में जहां उनका जन्म हुआ, वहां पर प्रधानमंत्री के अच्छी सैनिटेशन फैसिलिटी कर दी जाती? उसी पैसे का उपयोग कर कर आप कुछ और लोगों की सुविधाओं में भी तो बढ़ोतरी कर सकते हैं कि नहीं? So this is a very important point that I want you to consider. मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या आपको यही अपेक्षा थी और क्या आपका पेट भर गया? क्या प्रयागराज के लोगों का, उत्तर प्रदेश के लोगों का, क्या आप देश के जो सामान्य नागरिक हैं सेटिस्फाइड हैं इस तरह के डेवलपमेंट से? क्या इससे आपकी आमदनी बढ़ गई? क्या इससे आपकी जो महंगाई है वो कम हो गई? आपकी मूलभूत आवश्यकताएं एड्रेस हो रही हैं क्या इन सारे कार्यों से?
और जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स हु आर इन प्रयागराज इन उत्तर प्रदेश एंड लेट अस नो वे क्या सोचते हैं इस विषय में। क्या वे संतुष्ट है? अगर वे संतुष्ट नहीं हैं तो क्या ये बहुत गलत कदम नहीं है देश के उस मतदाता के लिए जिन्होंने आपको चुन के भेजा लेकिन आप उनके हित का ख्याल नहीं रख रहे हैं?